हेलो दोस्तों, मैं नीली यादव आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल ए वाई आर मस्ती में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि जो आरआरबी ग्रुप डी के जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट ये 5वां है, वो भी जनरल अवेयर्स का। किसका? जनरल अवेयर्स का 5वां प्रैक्टिस सेट है। और जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दें और आने में और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो 5वां जनरल अवेयर्स का, तो इसको हम करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है जंप बॉल किससे संबंधित है। पहला क्वेश्चन है जंप बॉल संबंधित है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं जंप बॉल किससे संबंधित है। आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है बेसबॉल, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने नेट बॉल, सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने बास्केटबॉल, डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने सॉफ्ट बॉल। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। क्वेश्चन है कह रहा है जंप बॉल किससे संबंधित है। जो हमारी जो जंप बॉल है वो किससे संबंधित है। तो हमारी जो जंप बॉल संबंधित है वो है बास्केटबॉल से संबंधित है। जंप बॉल किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्या? सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब का अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं। आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो, आपसे पूछा है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं। तो आपके अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं। आपका पहला ऑप्शन है राकेश शर्मा, बी नंबर ऑप्शन है आपके सामने यूरी गागरिन, और सी नंबर ऑप्शन है आपके सामने बछेंद्री पाल, और डी नंबर ऑप्शन है आपके सामने कल्पना चावला। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ए। अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय हैं राकेश शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और चलिए दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है एटीएम का विस्तार रूप है। एटीएम का विस्तार रूप या पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। आपका पहला ऑप्शन है ऑल टाइम मनी, बी नंबर ऑप्शन है आपके सामने एनी टाइम मनी, सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन, डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो एटीएम का पूर्ण रूप है या उसकी एटीएम की फुल फॉर्म है या एटीएम का विस्तार रूप है वो क्या है। तो एटीएम का जो विस्तार रूप है वो होगा
ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपका जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है वर्षा आंदोलन किससे संबंधित है? आपका अगला क्वेश्चन है वर्षा आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है वर्षा आंदोलन आपका? चलिए दोस्तों, आपका जो वर्षा आंदोलन है वो ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है। ज्योतिबा फूले, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है महात्मा गांधी, सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने सुभाष चंद्र बोस, डी नंबर ऑप्शन दिया है भगत सिंह। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको और क्वेश्चन कह रहा है वर्षा आंदोलन किससे संबंधित है? तो जो वर्षा आंदोलन संबंधित है वो हमारे महात्मा गांधी से संबंधित है। किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष है, ऑप्शन दिए हुए हैं एक दिन में तय की गई दूरी, प्रकाश की दूरी। दूसरा है एक वर्ष में तय की गई प्रकाश की दूरी। सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने प्रकाश का मात्रक, डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। पूछ रहा है प्रकाश वर्ष है, प्रकाश और वर्ष, वर्ष आ गया तो आप सीधे सी लगा दो, एक वर्ष में तय की गई प्रकाश की दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 100 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं किसके? हस्ताक्षर होते हैं। चलिए दोस्तों, आपको ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, के सचिव के, बी नंबर ऑप्शन है आरबीआई के गवर्नर के, सी नंबर ऑप्शन है वित्त मंत्री, डी नंबर ऑप्शन है राष्ट्रपति। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा है 100 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 100 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई के गवर्नर। किसके? आरबीआई के गवर्नर के 100 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? आपका जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? आपका पहला ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन से, बी नंबर ऑप्शन है आपका
अनाज उत्पादन से, सी नंबर ऑप्शन है आपका अंडा उत्पादन से, डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ये आपका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से आपका जो ऑपरेशन फ्लड है वो संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। क्या ए? आपका अगला क्वेश्चन है टाइगर वुड्स किससे संबंधित है या किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? चलिए आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने पोलो, बी नंबर ऑप्शन है गोल्फ, सी नंबर ऑप्शन है आपके सामने स्नूकर, डी नंबर ऑप्शन है आपके सामने टेनिस। आपका क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड्स आपका जो है वो गोल्फ खेल से संबंधित है। किससे? गोल्फ खेल से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है महाबलेश्वर स्थित है, कहां स्थित है? वो आपको ऑप्शन दे रहा हूं मैं। गुजरात में, बी नंबर ऑप्शन है आपके सामने महाराष्ट्र में, सी नंबर ऑप्शन है आपके सामने मध्य प्रदेश में, डी नंबर ऑप्शन है आपके सामने हिमाचल प्रदेश में। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। क्वेश्चन कह रहा है महाबलेश्वर वो स्थित है। जो महाबलेश्वर है वो स्थित है कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में स्थित है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है अयप्पा का मंदिर स्थित है। अयप्पा का मंदिर स्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। आपका पहला ऑप्शन है केरल में, दूसरा ऑप्शन है आपका कर्नाटक में, सी नंबर ऑप्शन है आपका तमिलनाडु में, गुजरात। चौथा ऑप्शन क्या है? गुजरात। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कह रहा है अयप्पा का मंदिर स्थित है। तो जो अयप्पा का मंदिर स्थित है वो स्थित है केरल में। किसमें? केरल में स्थित है। किसमें? केरल में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। क्या? ए। अयप्पा का मंदिर स्थित है किसमें? केरल में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ऑप्शन दे रखे हैं सतलज, बी नंबर ऑप्शन दे रखा है ब्यास, सी नंबर दे रखा है झेलम, डी नंबर ऑप्शन दे रखा है सिंधु नदी। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन कह रहा है पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो जो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है
वो है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। क्या? सिंधु नदी पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डायनेक्सिया संबंधित है। डायनेक्सिया शब्द संबंधित है। ऑप्शन दे रखे हैं। आपका पहला ऑप्शन है बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई। बेमेल अक्षरों को कठिनाई। बी नंबर ऑप्शन है आपके सामने हार्ट से। सी नंबर ऑप्शन है बच्चों की एक प्रकार की बीमारी से। डी नंबर ऑप्शन है आपका वृद्धों की बीमारी से। चार ऑप्शन दे रखे हैं। आपसे कह रहा है डायनेक्सिया शब्द संबंधित है। डायनेक्सिया शब्द संबंधित है बेमेल अक्षरों के पढ़ने में कठिनाई होने से। क्या? बेमेल अक्षरों के पढ़ने में कठिनाई होने से डायनेक्सिया शब्द संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का मानक समय लिया है। कहां से लिया है? भारत का मानक समय लिया है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। पहला है लखनऊ, दूसरा है इलाहाबाद, तीसरा है कानपुर और डी दिल्ली, चौथा क्या है? दिल्ली। आपसे क्वेश्चन कह रहा है भारत का जो मानक समय लिया है वो कहां से लिया है। तो दोस्तों भारत का जो मानक समय लिया है वो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से लिया है। कहां के? इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गोलकुंडा कहां स्थित है? कहां स्थित है? गोलकुंडा कहां स्थित है? तो आपका ऑप्शन है बीजापुर। बी नंबर ऑप्शन है आपके सामने हैदराबाद। अगला है मैसूर। डी नंबर है चेन्नई। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने और कह रहा है गोलकुंडा कहां स्थित है। तो आपका जो गोलकुंडा स्थित है वो है इलाहाबाद, हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में गोलकुंडा स्थित है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है कर्नाटक, बी नंबर ऑप्शन है गुजरात, सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है केरल, डी नंबर ऑप्शन दिया है असम।
ये 4 राज्य दिए हुए हैं, आपसे कह रहा है हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है। हम्पी का जो खुला मतलब संग्रहालय है वो स्थित है कर्नाटक। किसमें? कर्नाटक में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? चलिए दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। गुजरात, बी नंबर ऑप्शन है मणिपुर, सी नंबर ऑप्शन दे रखा है आंध्र प्रदेश, डी नंबर दे रखा है आपके सामने राजस्थान। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको क्वेश्चन कह रहा है कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है। तो जो कुचिपुड़ी नृत्य है वो है आंध्र प्रदेश का। किसका? आंध्र प्रदेश का है। किसका? आंध्र प्रदेश का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्या? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ है? भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ है या कहाँ स्थित है? तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं ये 4। पहला ऑप्शन है आपके सामने बेंगलोर, बी नंबर ऑप्शन दे रखा है आपके सामने अहमदाबाद, सी नंबर ऑप्शन दे रखा है आपके सामने हैदराबाद, डी नंबर ऑप्शन दे रखा है आपके सामने मुंबई। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और क्वेश्चन कह रहा है भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चेरापूंजी और जैतिया जनजाति कहाँ किस राज्य में से संबंधित है? चेरापूंजी और जैतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित हैं? तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। आपका पहला ऑप्शन है मणिपुर, बी नंबर ऑप्शन दे रखा है आपके सामने संतूर, सॉरी गलत हो गया, बी नंबर ऑप्शन है तमिलनाडु। क्या? तमिलनाडु। और सी नंबर ऑप्शन दे रखा है आपके सामने मेघालय, डी नंबर ऑप्शन दे रखा है मिजोरम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेघालय। क्या? मेघालय। क्वेश्चन कह रहा है जो आपकी चेरापूंजी और जैतिया जनजाति है वो मेघालय राज्य से संबंधित है। किससे? मेघालय राज्य। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा संबंधित हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा संबंधित हैं। ये संबंधित हैं आपके सामने बांसुरी से, बी नंबर ऑप्शन दे रखा है संतूर से, सी नंबर ऑप्शन दे रखा है तबला से, डी नंबर ऑप्शन दे रखा है
सितार से। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि पंडित जो शिव कुमार शर्मा हैं वो किससे संबंधित हैं। तो जो पंडित शिव कुमार शर्मा हैं वो संतूर से संबंधित है। किससे? संतूर से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। क्या? बी। चलिए आपका जो अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है वो है आपके सामने। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती होती है? नीलगिरी की के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती होती है? तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने वो देखिए। पहला ऑप्शन है चाय की, बी नंबर ऑप्शन है रबर की, और सी नंबर ऑप्शन है आपके सामने कॉफी की, और डी नंबर ऑप्शन है इलायची की। आपका जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। क्या? सी। जो नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों पर जो खेती होती है वो होती है कॉफी की। किसकी? कॉफी की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। और आज आपको पता होगा 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस है। ठीक, चलिए दोस्तों, आज की मेरी क्लास यहीं पे स्टॉप होती है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में अच्छे से आया होगा। और जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए, थैंक यू।